नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरिजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुशासन दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित। क्रिसमस पर गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना। धान का अवैध परिवहन करते एक वाहन जब्त। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कोसाबाड़ी मंडल द्वारा घंटाघर से सुभाष चौक निहारिका तक सुशासन यात्रा निकाली गई। जयंती के अवसर पर प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन सहित भाजपा कार्यकर्ता और नागरिकगण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। हम सब पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की और उस समय से जनसंस्थापक सदस्य के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी बना और जिसका प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को काम किए। देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। एक वोट के कारण सरकार गिरा, बाकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा और उन्होंने फिर से जनता के बीच में गया। फिर से देश की जनता ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले हम लोग किसी गांव में जाते थे तो सोचते थे कि उस गांव का मेरे को शादी का निमंत्रण आया है। मेरा साइकिल, मेरा मोटरसाइकिल, उस समय ज़्यादा कार जीप नहीं था, मेरा साइकिल, मेरा मोटरसाइकिल उस गांव तक जाएगा कि नहीं जाएगा, कहाँ तक मुझे पैदल चलना पड़ेगा, ये सोच रहता था। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। पूरे गांव में प्रधानमंत्री, देश की सड़क के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क बनाने का काम किया और मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री हमारे। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बिहड़ जंगल क्षेत्र में स्कूल खोलने बनाने के लिए परमाणु विस्फोटक भी किया ताकि हमारा देश, कोई देश उस नजर में उठाकर देख सके। इस तरह से अनेकों ऐतिहासिक काम नंदिया को जोड़ने का काम किया। बाकी उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। बाकी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को फिर से प्रारंभ किया है। कल मध्य प्रदेश में इसका उन्होंने भूमि पूजन भी किया है और इस तरह से अनेकों ऐतिहासिक काम, उनके बारे में जितना हम लोग कहा जाए वो कम है। वो कवि भी थे, एक अलग विचारक थे और इस देश को महान बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उर्गा मंडल द्वारा ग्राम तिलकेजा में पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी उर्गा मंडल अध्यक्ष किशन साव एवं भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शन है अटल बिहारी जी से प्रेरणा लेके
आज वो दिशा में हमन बड़ा सन कि नक्सलवाद की समस्या भी खत्म हो के कगार में हमारे ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सभी जन पूजे माने सभी जन अजात शत्रु जला बोया जो कोई शत्रु ही नहीं है बोला उसके सम्मान कांग्रेस भी दी बोला विदेश मंत्री बनाइन तो मार्गदर्शन प्राप्त हो चाहे इंदिरा गांधी के सरकार रहे चाहे बाद मऊ सरकार आज की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नई फसल के आने के बाद महिलाएं गांव और शहर तक घर घर जाकर सुआ गीत गाते हुए पारंपरिक नृत्य करती हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ में नई फसल का स्वागत किया जाता है। जिले की महिलाएं भी नई फसल का स्वागत करते हुए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सुआ नृत्य प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही हैं। इस नृत्य में बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं। यह छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा का भी एक जीता जागता प्रमाण है। बहुत पावन माने जाते जब शिव पार्वती है ना मिट्ठू बन के घर घर गे रही शिव ओकरे लेना सुआ नाचते और क्या कहते ये जेठौनी बरना मतलब यही निकालते बारात निकालते गौरी गौरा बैठार के गौरी गौरा शंकर जी पार्वती शादी करके दिल ठंडा करके सुआ नाचते। कब ले चालू करता है ला दिवाली में और कब तक के चलते? पूस के पुन्नी तक। कहाँ ले आए हैं आप मन? मानस नगर। अरे सखम्भरी मैया के लिए हमन सेवका तिहार लमानथन ओखरे बैदे सुआ ला घुमाथन। छत्तीसगढ़ के हमर सुआ और छत्तीसगढ़ महतारी हमर जय। कब ले परंपरा ला मना था आप? बहुत दिन के हाँ दादा पुरखा बाबा पुरखा सब आते। कब से कब तक सुआ घुमाता इसे? अबे शेरता के आते पूस भर। क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर में मनाया जाता है। निहारिका के चर्च ऑफ क्राइस्ट से लेकर उपनगरीय क्षेत्र में भी क्रिसमस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कोरबा के पुराने शहर में 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा स्थापित मेनोनाइट चर्च में देर रात से ही क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो गया। सुबह से ही चर्च में विशेष प्रार्थनाएं की गई। मसीही समाज के लोगों ने बताया कि हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाकर उन्हें याद करते हैं। वहीं पंप हाउस के चर्च में भी प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया गया। साथ ही चर्चों में प्रभु यीशु के जन्म दिवस से जुड़ी खूबसूरत झांकियां बनाई गई हैं। प्रभु यीशु के जन्म के समय जिस तरह की परिस्थितियां थी ठीक वैसा ही रूपांतरण कर झांकियों का निर्माण किया गया है।
मेरा नाम पास्टर सीमा गोस्वामी है और आज हमारे यहाँ क्रिसमस का प्रोग्राम जो है पंप हाउस चर्च प्रेज एंड प्रेयर टावर चर्च में मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं, हमारे जवान बच्चे उत्साहित हैं, हमारे जो बहनें हैं भाई हैं वो उत्साहित हैं और यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह का जन्म दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम बड़े खुशी और आनंद के साथ हम यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं और हमारी ओर से पूरे कोरबा वासियों को यीशु मसीह का जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो और परमेश्वर सबों को बहुत से आशीष दे। क्या क्या तैयारी की है? बच्चों के पास प्रोग्राम्स हैं, कुछ डांस करेंगे और इसी प्रकार से बहनें भी डांस कर रही हैं, कुछ स्किट्स हैं और उसके माध्यम से वो यीशु मसीह के आने के संदेश को लोगों तक सुनाना चाहते हैं। क्रिसमस का पर्व हम सबों के लिए, मसीह समाज के लिए बहुत प्रमुख पर्व है और ना सिर्फ ये कोरबा में, छत्तीसगढ़ में या भारत में, पूरे विश्व में इस पर्व को मनाया जाता है और बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जिनके जन्म दिवस को आज हम मना रहे हैं वो हम जगत के लोगों के लिए पापों से उद्धार करने के लिए इस संसार में आए थे और इसलिए बड़े आनंद के साथ आज हम लोगों ने भी क्रिसमस मनाया। बच्चों ने गीत गाए, डांस के उत्साह के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित संदेशों को हमने सुना और अपने प्रेम को एक दूसरे के प्रति बांटे, केक वितरित किए गए और अनेक प्रकार से कार्य किए गए और अपने प्रेम को बांटते हुए आज हम सब लोग आगे बढ़े। चर्च भवन में कितने लोग शामिल हुए? लगभग 450 से 500 लोग आज उपस्थित थे आराधना में। हमारे चैनल के माध्यम से आज क्रिसमस के शुभ अवसर पर कोरबा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को यही कहेंगे हम लोग कि बड़ा दिन अर्थात क्रिसमस पर्व एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरोनाइट चर्च कोरबा की ओर से आप सभी को क्रिस्ट जन्मोत्सव की शुभकामना। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 दिसंबर से ही मेरोनाइट चर्च में जो क्रिस्ट जन्मोत्सव है उसका सेलिब्रेशन आरंभ हो गया और लगातार अलग अलग समूहों के द्वारा, विशेषकर संडे स्कूल, महिला सभा, जवान सभा और फिर गरड़िया दल के रूप में घर घर में जाकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को, जो प्रेम का और इस संसार में शांति स्थापना का है, उसे घर घर तक पहुंचाया गया। और आज 25 दिसंबर को सामूहिक रूप से आराधना ली गई जहां पे हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के उस जन्मोत्सव को याद करते हैं जो एक प्रेम का दिवस है, एक ऐसा दिवस जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि हर एक मानव जाति उसके बलिदान के द्वारा बचाया जाए, इस संसार में शांति आए। और हम यही शुभकामना और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे संसार से प्रेम किया, इस संसार भी एक दूसरे से प्रेम करना सीखे, एक दूसरे को क्षमा करना सीखे। और आज जब हम पूरे विश्व में देखते हैं किस प्रकार से युद्ध का माहौल है, अलग अलग देश एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक हो जाते हैं, हम मसीही समाज की ही प्रार्थना है कि ये देश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखे कि एक दूसरे से हम प्रेम कर सकें, एक दूसरे से क्षमा कर सकें। और स्वर्गदूतों ने जैसे कहा कि इस संसार में वो शांति देने आया, वो शांति का राजकुमार है और हमारी प्रार्थना है कि वही शांति संसार में स्थापित हो और मनुष्य मनुष्य से प्रेम करें और प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम को हम सब एक दूसरे के साथ बांट सकें। आप सबों को सबसे पहले मैरी क्रिसमस। इस वक्त हम लोगों ने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया क्योंकि क्रिसमस जो है एक मैसेज देता है कि हम सब शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। तो आइए हम ये जो साल है 2025 बहुत ही अच्छे से सबके साथ मिलजुल के प्रेम के साथ अपने जीवन को आगे व्यतीत करें और एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहें। धन्यवाद। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में राउत लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते और नाचते हुए निकलते हैं। गांव व शहरों में लोगों के घर घर जाकर नृत्य प्रदर्शन के पश्चात उनकी समृद्धि की कामना युक्त पदावली गाकर आशीर्वाद देते हैं।
साल से शुरू किए हैं। इसी साल से शुरू किया? हाँ, लेकिन हमारे जो दादा परदादा हैं वो बहुत पुराने समय से। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बीच में ये विलुप्त हो गया था? हाँ, बीच में बंद हो गया है ना। तो अभी फिर से आप लोग चालू किए हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, ये हमारे समाज की संस्कृति है। हाँ। हमारे दादा परदादा पुरखा लोग ये जो संस्कृति है इसको मतलब करते आ रहे हैं। बीच में 2 साल बंद हो गया था, फिर आज शुरू किया। अच्छा, लोगों का प्रतिसाद कैसे मिलता है, कैसा लगता है लोगों को? अच्छा लगता है राउत नाचा देखकर। हाँ, राउत नाचा देखकर अच्छा लगता है। अब तो जगह जगह इसका प्रतियोगिता भी रखा है। तब अच्छा लग रहा है तभी तो रखा है ना। हाँ। अभी जैसे बिलासपुर में हुआ, शक्ति में हुआ, अभी हमारे दीपका में हुआ है। अच्छा, ये दीपका में कल हुआ है सोमवार। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग हैं? टीम में तो अभी कम है, कुछ जो नया नहीं है, कुछ धंधा पानी वाले हैं, कुछ पढ़ने गए हैं। हाँ। फिर भी कितने लोग होंगे अभी? 50 के आसपास। 50 लोग हैं आपकी टीम में। बहुत बढ़िया। करतला थाना अंतर्गत एक धान से भरी गाड़ी को पुलिस व रेवेन्यू की संयुक्त टीम द्वारा पकड़ा गया। अवैध परिवहन की सूचना पर कार्यवाही की गई है। वाहन चिकनी पाली से 125 बोरी धान का अवैध परिवहन कर रही थी, जिसे पुलिस की टीम द्वारा चैनपुर में पकड़ा गया। पुलिस द्वारा धान को जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। कुछ धान के साथ गाड़ियाँ पकड़ाई, क्या मामला इसका पूरा बताएं। जी, अभी धान गाड़ी पकड़ाई है, सर की गाड़ी है, ट्रक गाड़ी है। इसमें अपने को सूचना मिला था कि अवैध परिवहन होना पाया गया था। सूचना अपन गए थे, संयुक्त अपनी टीम थी पुलिस और रेवेन्यू की, इसमें कार्रवाई की और जब्ती नाम की। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ पे पकड़े आप? गाड़ी सर चिकनी पाली से आ रही थी और चैनपुर में अपन इसको जब्त किए हैं। कितना सूचना पे इसमें लगभग 125 बोरी धान है। और अभी सीजन में और कितनी गाड़ियाँ पकड़ाई? अभी इसमें लगभग 4 गाड़ियाँ अपने पास पकड़ाई हैं। क्या कार्रवाई की जाती है? इस गाड़ी को भी जब्ती नामा करा के अपन ना मंडी का कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे जिला कलेक्टर महोदय के पास। वहाँ से जो कार्रवाई होगी उसके बाद ही। उरगा मुख्य मार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसमें हर रोज जाम की स्थिति निर्मित होती है। दरअसल उरगा मुख्य चौक से भारी वाहनों का परिवहन अधिक होता है, जिससे सड़कों पर भारी वाहनों का जाम लग जाता है। इससे स्थानीय लोगों को काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ के रहवासी सड़क से उड़ने वाले धूल से परेशान हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को इस पर ध्यान देते हुए पानी का छिड़काव कराना चाहिए और जाम की स्थिति से निपटने का कोई उपाय निकालना चाहिए।
कई बार हो चुका है। उसके अलावा यहाँ रोड हमेशा जाम हो जाता है, शाम को अधिकतर जाम हो जाता है। क्या है, चारों तरफ से रोड आना जाना है लोगों का, बस ट्रक बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है। बीच में उसमें क्या है, हाईवे में गाड़ी वाड़ी चल रही थी ना, तो उतना भीड़ नहीं हो रहा था। धूल से भी इतना परेशान है, धूल इतना उड़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। या तो पानी का छिड़काव करे शासन, और या ना समुचित व्यवस्था करे। एक्सीडेंट वगैरह होते हैं? हाँ, हमेशा मतलब शाम को तो इतना मतलब जाम हो जाता है। कई बार तो वहाँ चौक में एक्सीडेंट हो चुका है। अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हाथ कुचल गया था? हाँ, वो 4-6 महीने पहले की बात है। एक लड़का यहीं पे, 2 लड़के आ रहे थे और सामने अपना साइड से निकाल रहे थे और सामने चक्का में उसका हाथ पड़ा, गिरा। उसके बाद हाथ पड़ा ना, ये पूरा हाथ उसका चकना हो गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चौक है। हाँ, क्या परेशानी हो रही है? आज दिन ट्रैफिक जाम होते रहता है, गाड़ी लोग के हैं, राखल गाड़ी से बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक यहाँ। आज दिन किसी गाड़ी से गैया ठोक गया कि मोटरसाइकिल ठोक गया, होते रहता है। सब तरफ से गाड़ियाँ आती है, चारों तरफ से। आज बिजली लगे, देखो जाम लगे रहता है, ट्रैफिक लाइट लगा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया है, वैसे ही पड़ा है वो। और यातायात पुलिस को ध्यान नहीं देते यहाँ, कभी नहीं रहते, कहीं न रात को न दिन को, कभी नहीं। तो इस एरिया के लोगों को कितना परेशानी होता है? बहुत ज़्यादा परेशानी सर। एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है? हाँ, होते रहता है। कभी गैया ठोक दिया, कोई गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल को ठोक दिया, होते रहता है चौक में। डेली का जाम है पूरा, डेली हर 5 मिनट में जाम रहता है। सब सिग्नल है, कोई काम का नहीं। क्यों लगता है जाम? गाड़ी ऐसी है कि गाड़ी का आना जाना, बहुत सारे गाड़ी आना जाना लग रहा है। और एक चारों तरफ से गाड़ी आ रही है। चारों तरफ से गाड़ी आ रही है। रोड ऐसे इतना परेशान है यहाँ के आदमी, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जा रहा है। और ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगा हुआ है? ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है मगर कुछ काम का ही नहीं है। तो स्टार्ट हुआ है मगर स्टार्ट पूरा ही काम नहीं है। और यातायात पुलिस यहाँ पे रहते, ड्यूटी देते हैं? नहीं, ना रात में है, न दिन में नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ? समस्या है बस, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा है मगर ट्रैफिक पुलिस नहीं है। सिग्नल लगा है मगर फिर काम का ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। बनना चाहिए, ट्रैफिक तो बनना चाहिए, ट्रैफिक रहना चाहिए, तब यातायात की सुविधा हो सकती है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? नो आइडिया। नो आइडिया। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नथिंग। ओके, ठीक है, थैंक यू। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? पीपल। पीपल? आप श्योर हो? पर आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मेरे पास ऐसा कुछ तो है नहीं मैसेज देने के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़? हाँ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ पीपल। नहीं सर, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, आपका जवाब सही नहीं है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? क्या मैसेज देंगे? पीपल पेड़ सही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। आर यू श्योर सर? वेरी श्योर। आपका नाम? प्रेम प्रकाश। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मस्त रहें, स्वस्थ रहें एकदम, और इसको इस चैनल को हमेशा देखते रहें, ज्ञान बढ़ता है। जी, थैंक यू सो मच सर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बनियन ट्री। आर यू श्योर? यस। आपका नाम? अक्षत। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट जो हमारा गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप अपने क्लासमेट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नो। चलो ठीक है, थैंक यू।
भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ एक मिनट ना, राष्ट्रीय पेड़ किसको बोलते हैं? नहीं, नेशनल ट्री नहीं, बरगद समथिंग। जोर से बोलिए। बरगद। आर यू श्योर? कंफर्म। आपका नाम? विक्रांत। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं और बस, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बनियान ट्री। आर यू श्योर? आपका नाम? शोभांश, नहीं सोमू। सोमू नाम है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट जो हमारा गिफ्ट वो फर्स्ट विनर को जा चुका है। तो आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जय श्री राम। ओके, थैंक यू। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ बरगद। पक्का श्योर हो आप? हाँ। आपका नाम? पीयूष। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप अपने क्लासमेट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं पता। नहीं पता, चलो थैंक यू। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ आई थिंक बरगद, शायद में भी। कंफर्म बताइए। कंफर्म बरगद मेरे ख्याल से। आपका नाम? अतुल निषाद। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बोल क्या मैसेज दूँ अब मैं? चलिए ठीक है, चलिए। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? जिसका सही जवाब है बरगद, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है प्रेम प्रकाश जी ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG,
ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993 000 683 और 877 002 0185। मेरा नाम पास्टर सीमा गोस्वामी है और मैं KCWS की अध्यक्ष हूँ और KCWS की ओर से समस्त कोरबा जिले के वासियों को क्रिसमस की और नॉर्स की शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। फैक्ट्री फैब सेल में आपका स्वागत है। कोरबा शहर में साल का सबसे बड़ा सेल लेकर आया है फैक्ट्री फैब, जहां मिलेगा आपको सब कुछ फैक्ट्री के दाम पर। 99 रुपये से लेकर 699 रुपये में आपको हर वैरायटी के कपड़े मिलेंगे, चाहे वो विंटर के कलेक्शन हो या हो ब्रांडेड ड्रेस, आपको सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे। इस सेल को 24 और 25 दिसंबर 2 दिनों के लिए और बढ़ाया गया है, तो फिर किस बात की देरी, आइए होटल सेंटर पॉइंट TP नगर कोरबा में और खरीदिए अपने मनपसंद वैरायटी के कपड़े।